कोआला फास्कोलारक्टोस सिनेरियस, जिसे कभी कभी गलत तरीके से कोआला भालू भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी एक वृक्षवासी शाकाहारी धानी जानवर है। यह फास्कोलारक्टिडे परिवार का एकमात्र विद्यमान प्रतिनिधि है। इसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार वॉम्बैट हैं। कोआला द्वीप के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में निवास करता है। यह अपने मोटे, पूंछ रहित शरीर और गोल, रोएंदार कानों और बड़ी, गहरी नाक के साथ बड़े सिर से आसानी से पहचाना जा सकता है। कोआला के शरीर की लंबाई 24 से 33 इंच होती है और इसका वजन 4 से 15 किलोग्राम होता है। फर का रंग सिल्वर ग्रे से चॉकलेट ब्राउन तक होता है। कोआला आमतौर पर खुले यूकेलिप्टस वुडलैंड में रहते हैं, क्योंकि इन पेड़ों की पत्तियां उनके आहार का अधिकांश हिस्सा बनाती हैं। इस यूकेलिप्टस आहार में कम पोषण और कैलोरी सामग्री होती है और इसमें जहरीले यौगिक होते हैं, जो अधिकांश अन्य स्तनधारियों को इसे खाने से रोकते हैं। कोआला बड़े पैमाने पर गतिहीन होते हैं और दिन में 20 घंटे तक सोते हैं। वे असामाजिक हैं, केवल माताएं ही आश्रित संतानों से बंधती हैं। वयस्क नर धौंकनी के साथ संवाद करते हैं, जो प्रतिद्वंद्वियों को डराते हैं और साथियों को आकर्षित करते हैं। नर अपनी छाती पर स्थित गंध ग्रंथियों से स्राव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अन्य धानी जीवों की तरह कोआला विकास के बहुत प्रारंभिक चरण में ही बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें जॉय के रूप में जाना जाता है। वे अपनी मां की थैलियों में रेंगते हैं, जहां वे अपने पहले 6 से 7 महीने रहते हैं। अपने विशिष्ट रूप के कारण कोआला, कंगारू और एमू के साथ दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्हें स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा शिकार किया गया था और हजारों सालों से मिथकों और गुफा कला में चित्रित किया गया था। एक यूरोपीय और कोआला के बीच पहली दर्ज की गई मुठभेड़ 1798 में हुई थी और जानवर की एक छवि 1810 में प्रकृतिवादी जॉर्ज पेरी द्वारा प्रकाशित की गई थी। वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने 1814 में पहला विस्तृत वैज्ञानिक विवरण लिखा था, हालांकि उनका काम 180 वर्षों तक अप्रकाशित रहा। कलाकार जॉन गोल्ड ने कोआला को चित्रित और वर्णित किया, इस प्रजाति को ब्रिटिश जनता से परिचित कराया। जानवर के जीव विज्ञान के बारे में और विवरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी वैज्ञानिकों द्वारा प्रकट किए गए थे। कोआला को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा एक कमजोर प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फरवरी 2022 में कोआला को आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। श्वेत वासियों द्वारा अपनाया गया शब्द कोआला ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी में सैकड़ों आदिवासी ऋण शब्दों में से एक बन गया, जहां इसे आमतौर पर देशी भालू के रूप में भी संदर्भित किया जाता था। बाद में भालू से समानता के कारण कोआला भालू कहा जाने लगा। यह कई आदिवासी शब्दों में से एक है, जिसने इसे डिजेरिडू और कंगारू जैसे शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी में बनाया। सामान्य नाम फास्कोलारक्टोस ग्रीक शब्दों फास्कोलोस थैली और आर्कटोस भालू से लिया गया है। विशिष्ट नाम सिनेरियस लैटिन में राख के रंग के लिए है। कोआला को इसका सामान्य नाम फास्कोलारक्टोस 1816 में फ्रांसीसी प्राणी विज्ञानी हेनरी मैरी डुक्रोटे डे ब्लेनविले द्वारा दिया गया था, जिन्होंने आगे की समीक्षा तक इसे कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया। 1819 में जर्मन प्राणी विज्ञानी जॉर्ज अगस्त गोल्डफस ने इसे द्विपद लिपुरस सिनेरियस दिया। क्योंकि फास्कोलारक्टोस पहले प्रकाशित हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल नामकरण संहिता के अनुसार इसे आधिकारिक जीनस नाम के रूप में प्राथमिकता है।
फ्रांसीसी प्रकृतिवादी एंसेल्मे गेटन डेसमरेस्ट ने 1820 में फास्कोलार्कटोस फ्यूस्कस नाम गढ़ा, यह सुझाव देते हुए कि भूरे रंग के संस्करण ग्रे वाले से अलग प्रजाति थे। यूरोपीय लेखकों द्वारा सुझाए गए अन्य नामों में 1820 में गोल्डफस द्वारा मैरोडैक्टाइलस सिनेरियस, 1827 में रेने प्राइमेवर लेसन द्वारा पी फ्लिंडरसी और 1827 में जॉन एडवर्ड ग्रे द्वारा पी कोआला शामिल थे। कोआला को वोम्बैट्स, परिवार वोम्बैटिडे और कई विलुप्त परिवारों जिसमें मार्सुपियल टैपिर, मार्सुपियल शेर और विशाल वोम्बैट शामिल हैं, के साथ डिप्रोटोडोंटिया ऑर्डर के अंतर्गत वोम्बैटिफॉर्मिस सबऑर्डर में वर्गीकृत किया गया है। वोम्बैटिफॉर्मिस एक क्लेड का सिस्टर ग्रुप है जिसमें मैक्रोपोड्स, कंगारू और वॉल्बी और पोसम शामिल हैं। कोआला की वंशावली संभवतः 40 मिलियन साल पहले इओसीन के दौरान अलग हो गई थी। 3 उपप्रजातियों का वर्णन किया गया है: क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स कोआला और विक्टोरियन कोआला। ये रूप फर के रंग और मोटाई, शरीर के आकार और खोपड़ी के आकार से अलग होते हैं। क्वींसलैंड कोआला सबसे छोटा होता है, जिसके चांदी या भूरे रंग के छोटे बाल और छोटी खोपड़ी होती है। विक्टोरियन कोआला सबसे बड़ा होता है, जिसके झबरा, भूरे रंग के फर और चौड़ी खोपड़ी होती है। इन विविधताओं की भौगोलिक सीमाएं राज्य की सीमाओं पर आधारित हैं। 2016 में एक व्यापक फाइलोजेनेटिक अध्ययन ने किसी भी उपप्रजाति की मान्यता का समर्थन नहीं किया। कोआला की नाक चौड़ी और गहरी होती है, जिसमें गंध की अच्छी समझ होती है और यह अलग अलग शाखाओं के तेल को सूंघकर उनके खाने की योग्यता का आकलन करने के लिए जाना जाता है। इसकी अपेक्षाकृत छोटी आंखें मार्सुपियल्स में असामान्य हैं, जिसमें पुतलियों में लंबवत छिद्र होते हैं, जो अधिक ऊर्ध्वाधर तल पर रहने के लिए अनुकूलन है। इसके गोल कान इसे अच्छी सुनवाई प्रदान करते हैं और इसका मध्य कान अच्छी तरह से विकसित होता है। कोआला की चयापचय दर सामान्य स्तनधारी दर का केवल 50% है। इसकी कम ऊर्जा सेवन के कारण वे साइटोक्रोम P450 के उत्पादन के कारण विषैले पौधे के द्वितीयक मेटाबोलाइट्स, फेनोलिक यौगिकों और टेरपेन को पचा सकते हैं, जो यकृत में इन विषों को बेअसर कर देता है। कोआला की सीमा लगभग 3,90,000 वर्ग मील और 30 पारिस्थितिक क्षेत्रों को कवर करती है। यह क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के राज्यों सहित मुख्य भूमि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। कोआला को कई आसपास के द्वीपों में पेश किया गया था। मैग्नेटिक आइलैंड पर आबादी इसकी सीमा की उत्तरी सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। जीवाश्म साक्ष्य दर्शाते हैं कि कोआला का क्षेत्र प्लीस्टोसीन के अंत में दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक पश्चिम में फैला हुआ था। पर्यावरणीय परिवर्तनों और स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा शिकार के कारण वे संभवतः इन क्षेत्रों में विलुप्त हो गए थे। कोआला शाकाहारी होते हैं और जबकि उनके आहार में अधिकांश यूकेलिप्टस के पत्ते होते हैं, वे अन्य पीढ़ी के पेड़ों में पाए जा सकते हैं, जैसे बबूल, एलोकासुरिना, कैलिट्रिस, लेप्टोस्पर्मम और मेलेलुका। हालांकि यूकेलिप्टस की 600 से अधिक प्रजातियों के पत्ते उपलब्ध हैं, कोआला लगभग 30 के लिए एक मजबूत पसंद दिखाता है। वे फाइबर और लिग्निन की तुलना में अधिक प्रोटीन वाले पौधे पदार्थ पसंद करते हैं। सबसे पसंदीदा प्रजातियां यूकेलिप्टस माइक्रोकोरिस, ई टेरेटिकोर्निस और ई कैमलडुलेंसिस हैं, जो औसतन उनके आहार का 20% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। उनका कम ऊर्जा वाला आहार उनकी गतिविधि को सीमित करता है और वे दिन में 20 घंटे सोते हैं। वे मुख्य रूप से रात में सक्रिय होते हैं और अपने जागने के अधिकांश घंटे भोजन की तलाश में बिताते हैं। वे आमतौर पर एक ही पेड़ पर खाते और सोते हैं, संभवतः एक दिन के लिए। गर्म दिनों में एक कोआला एक शाखा के खिलाफ अपनी पीठ के साथ आराम कर सकता है या अपने अंगों को लटका कर लेट सकता है।
कोआला असामाजिक होते हैं और सामाजिक व्यवहार पर दिन में सिर्फ 15 मिनट बिताते हैं। अधिक घनत्व और कम पेड़ों वाले क्षेत्रों में घरेलू क्षेत्र छोटे और अधिक गुच्छेदार होते हैं। कोआला समाज निवासियों और अस्थायी से मिलकर बना प्रतीत होता है। पूर्व में ज्यादातर वयस्क मादाएं होती हैं और बाद वाले नर होते हैं। निवासी नर क्षेत्रीय और प्रमुख प्रतीत होते हैं। प्रमुख नरों के क्षेत्र प्रजनन करने वाली मादाओं के पास पाए जाते हैं, जबकि युवा नरों को प्रजनन अधिकारों के लिए चुनौती देने के लिए पूर्ण आकार तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ता है। कोआला मौसमी प्रजनक हैं और अक्टूबर से मई तक बच्चे देते हैं। मादाएं मदावस्था में अपना सिर पीछे की ओर झुकाती हैं और अपने शरीर को हिलाती हैं। इन स्पष्ट संकेतों के बावजूद नर इस अवधि के दौरान किसी भी मादा के साथ संभोग करने की कोशिश करते हैं, उन पर पीछे से चढ़ते हैं। अपने बड़े आकार के कारण नर मादा पर हावी हो सकता है। मादा अपने आकाओं से चीख सकती है और सख्ती से लड़ सकती है, लेकिन वह उस आका के साथ चली जाएगी जो हावी या परिचित है। कोआला प्रेरित डिंबग्रंथि होते हैं। गर्भधारण अवधि 33 से 35 दिनों तक रहती है और मादा एक जॉय या कभी-कभी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बच्चे छोटे और मुश्किल से विकसित होते हैं। जॉय मादा के 2 स्तनों में से एक को पकड़ता है और उसे चूसता है। मादा अपने कम ऊर्जा उत्पादन की भरपाई के लिए 1 वर्ष तक दूध पिलाती है। मादाएं लगभग 3 वर्ष की आयु में यौन रूप से परिपक्व हो जाती हैं। इसकी तुलना में नर लगभग 4 वर्ष की आयु में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं, हालांकि वे 2 वर्ष की आयु से ही शुक्राणु जनन का अनुभव कर सकते हैं। कोआला जंगल में 13 से 18 साल तक जीवित रहते हैं, हालांकि नर अपने अधिक जोखिम भरे जीवन के कारण पहले मर सकते हैं। कोआला आमतौर पर पेड़ों से गिरने पर बच जाते हैं, लेकिन वे चोटिल हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, विशेष रूप से अनुभवहीन युवा और लड़ाकू नर। 6 साल की उम्र के आसपास कोआला के चबाने वाले दांत खराब होने लगते हैं और उनकी चबाने की क्षमता कम हो जाती है। अंततः क्यूस्क पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और जानवर भूख से मर जाता है। कोआला का पहला लिखित संदर्भ जॉन प्राइस द्वारा दर्ज किया गया था, जो न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर जॉन हंटर के नौकर थे। प्राइस ने 26 जनवरी 1798 को ब्लू माउंटेन्स के एक अभियान के दौरान कुलावाइन का सामना किया, लेकिन उनकी टिप्पणी पहली बार ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक अभिलेखों में लगभग 1 सदी बाद प्रकाशित हुई। 1802 में फ्रांस में जन्मे खोजकर्ता फ्रांसिस लुइस बैरेलियर ने जानवर का सामना किया जब उनके 2 आदिवासी गाइड शिकार से लौटते हुए 2 कोआला पैर लाए जिन्हें वे खाने का इरादा रखते थे। बैरेलियर ने उपांगों को संरक्षित किया और उन्हें और अपने नोट्स हंटर के उत्तराधिकारी फिलिप गिडले किंग को भेजे, जिन्होंने उन्हें जोसेफ बैंक्स को भेज दिया। राजनीतिक नेताओं और शाही परिवारों के सदस्यों ने कोआला के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाईं, जिनमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रिंस हैरी, क्राउन प्रिंस नारुहितो, क्राउन प्रिंसेस मसाको, पोप जॉन पॉल द्वितीय, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला शामिल थे। कोआला को मूल रूप से रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 2014 में इसे कमजोर के रूप में पुनर्मूल्यांकित किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में प्रजाति को फरवरी 2022 में ईपीबीसी अधिनियम के तहत विलुप्त होने के खतरे में सूचीबद्ध किया गया था। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।